हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज को और बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है भाई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर रखा है, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे चैप्टर्स को, तो उसको जाकर देखिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ऊपर से अकाउंट्स का भी डिस्कशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, रेगुलर तरीके से हो रहा है। तो आप लोग सारी चीजों को लेकर चलिए, मजा आएगा और अच्छे से पढ़िए। थोड़ा सा बस यही हमारा एक तरीके से पर्पस रहता है कि आप लोग जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़े और एग्जाम में आप लोग सही तरीके के मार्क्स को लेकर आए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा सारी चीजों का, तो आप लोग स्काइनोमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th पर एक तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, क्लास या फिर चैप्टर, जैसे कि चैप्टर मान लो इस चैप्टर के दो तीन एक तरीके से पार्ट हैं, ठीक है, आज हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं एक तरीके से बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12th से बीएससी का। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे वहां पीडीएफ वगैरह डल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पीडीएफ से आप एक तरीके से रिवाइज कर सकते हैं पीपीटी से। ठीक है, आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट जो है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं। अगर मैनेजमेंट क्या होता है, तो अगर मैनेजमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, किसी भी प्लान को करना या किसी भी तरीके से कोई भी चीज को प्रॉपर प्लानिंग वे में करना ताकि आप एक गोल को अचीव कर पाए, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट, है कि नहीं। कि आप चीजों को कैसे से पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई, क्लास का मैनेजमेंट कैसे करते हैं भाई, क्लास में सही तरीके से बच्चे बैठे हुए कि नहीं बच्चे हुए बैठे हुए। सेम उसी तरीके से कंपनीज जो होती है वो मैनेजमेंट करके चलती है अपने बिजनेस को, ताकि उनका कोई भी रिसोर्स जो है वो मतलब अनयूटिलाइज ना रह जाए या फिर रिसोर्स या फिर पैसे का बर्बादी ना हो, इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है कि नहीं। तो हम लोग उसी का नेचर और उसी का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट या क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस मैनेजमेंट का। ठीक है, अब आगे देखा जाए थोड़ा सा, अगर सबसे पहले देखें तो दो पार्ट में आपके बिजनेस के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 80 मार्क्स के, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो आपका कितना 16 मार्क्स का एक तरीके से पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स का। कितना आएगा भाई, 16 मार्क्स आएगा इन तीनों चैप्टर से। फिर यहाँ पर आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, है कि नहीं। सिंपल सी, तो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग। इससे 14 और एक तरीके से 20 देख रहे हो। अगर देखा जाए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से डायरेक्टली 14 नंबर के, और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है तो इससे कम नंबर के आते हैं भाई, मतलब इससे 4-5 नंबर का आ गया, मतलब लगभग आपको दोनों को देखने को मिलेगा। तो कितना नंबर का, 34 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग से, समझ रहे हो। तो ये चीजें समझ के चलना है। तो 34 प्लस 16 ये कितना हो गया भाई, हमारा 50 मार्क्स का पेपर हो गया पार्ट 1 का। ठीक है, पार्ट बी में आपका बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग आता है। तो उसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट कितने का आता है, 15 मार्क्स का। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट कितने मार्क्स का, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 मार्क्स का, मतलब टोटल 30 मार्क्स, तो 80 मार्क्स हो गया। तो यहां से समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग कुछ भी ना पढ़ो तो इसको पढ़ लो, ठीक है, और इसको पढ़ लो तो काम हो जाएगा। इनमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, इसको हम और भी शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप सो थोड़ा सा सिलेबस आपको या फिर जो मार्किंग स्कीम्स है वो पता चल गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में भाई, नेक्स्ट में क्या बोला गया समझो। नेक्स्ट में क्या बोला गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, अब मैनेजमेंट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम टू अचीविंग अ गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या बोला गया, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है भाई, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके, मतलब मैनेजमेंट एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी काम को पूरा करवाते हैं या पूरा काम करते हैं। ठीक है, विद द एम, ताकि उसका एम क्या रहता है भाई, काम करने का, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। और गोल्स को किस तरीके से अचीव कर पाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली।
दोनों बात इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब यहाँ पर देखो मैनेजमेंट में फोकस किया गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और हम लोग जो गोल को अचीव करते हैं इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके वो इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से, है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस क्या कर रहा है, एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहता है जो कि मैनेजमेंट लेता है कि हम भाई किस तरीके से चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो वो एक स्टेप्स है, ठीक है, टू बी फॉलोड एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। और ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि एक सीरीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या, सीरीज ऑफ फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सारे क्या है, एक तरीके के फंक्शन है। देखिए यहाँ देखो फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शन है जो ये कौन करके चलता है, मैनेजमेंट की टीम करके चलती है। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है। पहले प्लानिंग करके चलते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करके चलते हैं, ठीक है, क्लियर। इफेक्टिवनेस कैसे होगा, मतलब हम लोग गोल को जो अचीव करेंगे तो उसमें इफेक्टिवनेस कैसे होगा, याद रखना। इसमें इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है, विथ डूइंग द राइट टास्क, कि जो सही काम है वो आप कर रहे हो, मतलब जो भी या जो मन में आया वो काम आप नहीं कर रहे हो, जो काम करना जरूरी है, राइट टास्क वो कर रहे हो। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल ऑन अ टाइम, तो अगर कोई काम अगर आप टाइमली, मतलब यहाँ पर कि गोल को अचीव कर रहे हो आप लोग इफेक्टिवली तरीके से, मतलब एक टाइमली आप कर रहे हो कंप्लीट, ठीक है, टाइमली कोई काम कंप्लीट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हो। एफिशिएंटली कर रहे हो, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब क्या कि डू द टास्क इन द राइट वे, क्या, डू द राइट टास्क, और यहाँ क्या, डू द टास्क इन अ राइट वे, जो करने का तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होता है एफिशिएंटली, कि हाँ भाई जो हम काम कर रहे हैं वो हम अपनी क्षमता के अनुसार सही काम कर रहे हैं, तो ये हम लोग मैनेजमेंट बोल सकते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वर्क कैन बी डन टू अचीव द गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गया भाई, है कि नहीं, ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए आप। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंस समझना जरूरी है किसी किसके बीच में भाई, इफेक्टिवनेस और या फिर इफिशिएंसी के बीच में। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में तो हमने जैसे कि देखा एफी या फिर बोला जाए इफेक्टिवनेस या फिर इफेक्टिवनेस से क्या रिलेटेड है भाई, इसमें डायरेक्टली टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, टाइम पर पूरा करो। और इसमें क्या है भाई, कॉस्ट से रिलेटेड, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। इसका मोटो क्या होगा भाई, मिनिमम कॉस्ट और ऊपर से क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट। क्या देखने को मिलेगा भाई, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। और यहां पर क्या, द वर्क कैन बी डन इन अ टाइम या ऑन अ टाइम, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, उसको समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोला गया, पहले मीनिंग क्या है, तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या है, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, चाहे कोई भी पैसा, कितना भी पैसा क्यों ना लगे, आपको समय पर जो काम है वो कंप्लीट करना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा इफिशिएंसी में मतलब क्या, कंप्लीटिंग अ टास्क विद अ मिनिमम कॉस्ट। इसमें क्या, इसीलिए बोला जाता है कि दोनों को साथ में रहना बहुत जरूरी है। मतलब अगर कम समय में या फिर जितना समय आपके पास है उतने समय में अगर कम कॉस्ट में आप कोई सामान, एक अच्छा सामान बना देते हो, देन आपका मैनेजमेंट ठीक है ना। तो एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद होगा तो वो कंपनी के कॉस्ट पर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, इफेक्टिवनेस टू अचीव द एंड रिजल्ट, कि जो हमारा एंड रिजल्ट है वो टाइमली में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि टाइमली जो है वो पूरा एंड रिजल्ट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी में टू कंडक्ट अ कॉस्ट बेनिफिट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, ठीक है, चीजों के, प्रोडक्ट के, ताकि हम अपनी प्रॉफिट को एक तरीके से बढ़ा पाए। सिंपल सा बात है कि नहीं। दूसरा लास्ट क्या है कि मेन कंसिडरेशन क्या होता है, डूइंग द राइट टास्क, क्या कि आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ क्या, राइट वे में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब जो काम कर रहे हो वो आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ क्या कि आप जो कंप्लीट आप टाइमली पूरा कर रहे हो वो काम आप सही
तरीके से कर रहे हैं, डूइंग द राइट टास्क, कि जो काम है वो सही काम, और ये सही तरीके से काम, सही काम सही तरीके से काम। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और चीजों को देखकर भी चलिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में क्या है भाई, देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या है ऑब्जेक्टिव, बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव इज द एंड टुवर्ड्स, या ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करता है, कोई भी कंपनी अगर काम करता है, वो इसीलिए काम करता है ताकि उसकी ऑब्जेक्टिव पूरी हो सके, है कि नहीं। जैसे कि आप एक तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने का आपका मेन मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव है कि पास हो जाए बस काफी है, कोई बोलता है अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, है कि सिंपल से। इसका मतलब वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव एंड करता है टुवर्ड्स व्हाट द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में जाना है और क्या हमें अचीव करना है। ठीक है, और सारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमें क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में अचीव करना है, ताकि हम लोग एक तरीके से गोल को अचीव कर पाए। जो भी हमने अपनी कंपनीज में गोल बनाकर रखे हैं, उस गोल को हम लोग अचीव कर पाए। क्लियर, यहाँ पर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव होता है 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर इसको सिंपल भाषा में देखें, एक भाई सबसे पहले ख्वाहिश क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बढ़े, है ना। ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन जितना ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जितने बेहतर तरीके से बढ़ेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन उतना प्रॉफिटेबिलिटी को ला पाएगा, है कि नहीं, उतनी प्रॉफिट को एक तरीके से ला पाएगा। अभी एक एक करके हम लोग देख पाएंगे, अभी एक एक करके देखेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जॉब्स क्रिएट कर पा रहा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स दे पा रहा है ना, क्वालिटी ऑफ गुड्स दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी दे पा रहे हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी उसके यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब जो पर्सन जो जॉब कर रहे हैं, वो पर्सन का अपना फुलफिलमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कंपनी जो है, कंपनी सिर्फ अपना फायदा देख रही है, वहाँ जो काम कर रहे पर्सन है उनका कोई भी फायदा नहीं देखा जा रहा है। तब मतलब क्या है, कंपनी जो होती है या कोई भी मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट की टीम होती है, वो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स पर फॉलो करके चलती है या फोकस करके चलती है कि हमें भाई कम से कम ये तीनों ऑब्जेक्टिव में अचीव, या फिर तीनों ऑब्जेक्टिव को शानदार तरीके से लेकर चलना है। ठीक है, आई होप सो ये चीज कंप्लीट हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या, एक तीनों को पढ़ेंगे भाई। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या बोला गया, दीज ऑब्जेक्टिव एम्स टू द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया भाई कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तहत हम लोग क्या चाहते हैं कि एक कंपनी जो है, मतलब ABC कोई कंपनी है, मान लो कि ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी की क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, ये कंपनी का क्या हो, ग्रोथ हो, और साथ ही साथ क्या है, एट प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ एट प्रोस्पेरिटी, मतलब खुशहाली के साथ, मतलब प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ख्वाहिश क्या रहता है भाई, एक कंपनी का ख्वाहिश क्या रहता है कि हम ग्रो करें, प्रॉफिट के साथ ग्रो करें। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, जनरली इट इज एज्यूम्ड दैट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अधिकतर देखते हैं कि नहीं भाई, हर एक जो कंपनी है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट को देखता है। तो जरूरी नहीं कि सारे जो कंपनी है सिर्फ प्रॉफिट को। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पर अच्छे तरीके से ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर ध्यान दो, तो अपने आप ही, जैसे कि मान लो कि आप देख रहे हो मैं नंबर लाता, नंबर नहीं, आप लोगों को अच्छा पढ़ाई करना है, धीरे धीरे करके पढ़ते चलना है। एक समय आएगा कि अपने आप ही आपका नंबर अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है करियर पर्सपेक्टिव से। तो वही बोला गया, कंपनी हमेशा सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर नहीं रहती। कंपनी अगर, या फिर द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप एंड अटेन द वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव।
कंपनी है वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव भी डेवलप करना चाहती है, और 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा करके चलता है कौन? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का हेड कौन होता है? मैनेजर। ठीक है, मैनेजमेंट का हेड कौन होता है भाई? मैनेजर होता है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर जो 3 ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीनों चीज पर फोकस करके चलती है मैनेजमेंट के टीम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तहत। सर्वाइवल में क्या कि भाई कंपनी जो है वो कंपटीशन प्रॉपर तरीके से झेल पाए, है ना, जो भी कंपटीशन, उसके जो भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं। दूसरा है प्रॉफिट, प्रॉपर तरीके से जो पैसा है वो एक तरीके से आता रहे उसकी कंपनी में, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ग्रोथ का मतलब न्यू ब्रांचेस वगैरह खुलती रही, है ना, न्यू ब्रांचेस वगैरह, नई फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, न्यू प्लांट, न्यू मशीनरी, ये सब आती रही ताकि उनको आगे ग्रोथ करने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस 3 चीजों को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तहत फॉलो करके चला जाता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए। कौन? मैनेजमेंट। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं दूसरा क्या है भाई हमारा? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अब भाई आप समाज के रिसोर्स का इस्तेमाल तो कर रहे हो, है कि नहीं? कोई बिजनेस है, वो बिजनेस किसका रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है? पानी कहाँ का? समाज का। हवा कहाँ का? समाज का। और जितने भी रिसोर्सेस निकाल के आप खोद के ला रहे हो, ठीक है, या कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, कहाँ का है? समाज का। और जो लोग काम कर रहे हो वो कौन? समाज के। तो उनके लिए आपको काम करना जरूरी है, तभी आपको एक तरीके से एक ऐसा बिजनेस या ऐसा ब्रांड आपको समझा जाएगा जो बेहतर के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है। तो वही हो गया। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है भाई? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के तहत क्या है? बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। सिंपल सी बात है, बिजनेस क्या है? सोसाइटी का पार्ट है, और यूजेस अ रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। किसका रिसोर्स यूज करता है? सोसाइटी का। इट अर्न्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू फॉर समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो वो भाई हमारे लोगों के द्वारा, या हम लोग काम करते हैं कंपनी में, तभी वो कंपनी पैसा कमा पाती है। तो उसकी भी फर्ज ये बनती है कि वो हमें भी एक तरीके से कुछ ना कुछ जो है वो लाभ पहुंचाए, हम लोगों को दे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव डील करता है कमिटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी के लिए कितना काम, कैसे काम कर सकता है। मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूजिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर कोई ऐसा कंपनी है जो कि प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन वो बहुत पोल्यूशन कर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो वैसे प्रोडक्शन करनी चाहिए या वैसे प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ज्यादा पोल्यूशन ना हो। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। वैसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जिनको सही तरीके से काम नहीं मिल पाता है, उनको सही तरीके से काम देकर चलिए, और उनके साथ जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो सही करके चलिए, ताकि वो आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड को बनने में मदद करे, है क्या? मतलब जॉब देने का काम। ये कौन सा गोल है भाई, या कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई? सोशल ऑब्जेक्टिव। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी। जो भी सिविक एक्टिविटीज हैं, जैसे कि वॉशरूम वगैरह का फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, समाज के लिए या फिर इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना, पूंजी को जनरेट करना, जो टैक्स वैक्स के रूप में आप दे सकते हैं। यहाँ पे वही बात बोला गया, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज और गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाते हैं, उसमें एक तरीके से साथ में मिलकर कोई प्लांटेशन ड्राइव लगा दिए, कोई आप वैसे लोग जो सड़क पर ऐसे पड़े हुए रहते हैं उनको एक तरीके से आप अपने एनजीओज में शामिल ले लिए, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समाज को आपको देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो समाज आपसे छीन लेगा। सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। और क्वालिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो प्राइस होना चाहिए वो फेयर प्राइस होना चाहिए। कैसा प्राइस होना चाहिए भाई? फेयर प्राइस, कि फेयर प्राइस पर आप अपने प्रोडक्ट को बेचें, ओवर प्राइसिंग करके ना बेचें, ताकि लोगों के बीच में आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट बनी रहे। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि आपको समझ कर चलना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आप भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव, लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोल लो या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोल लो, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोल लो या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोल लो या फिर इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन किससे बना हुआ रहता है भाई? लोगों से। और सारे लोगों का डिफरेंट पर्सनालिटी रहता है, डिफरेंट बैकग्राउंड रहता है, तो सारे लोगों को समझ कर चलना बहुत जरूरी है। दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट इसलिए बने हैं या आपके कंपनी में इसलिए वो जॉब कर रहे हैं
ताकि वो अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। क्या कर पाए? अपने वांट्स और या फिर अपने नीड्स को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। और अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनको क्या करना होगा भाई? चीजों को सही तरीके से लेकर चलना होगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपनी अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहती है तो इसका मतलब क्या है कि वो उनके यहाँ जितने भी लोग या जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी नीड्स और उनकी वांट्स पर जरूर फोकस करें। उनकी जब स्थिति खराब हो तो वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर कंपेटिटिव सैलरी ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज को पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रमोशन आपका सही तरीके से होना चाहिए, ट्रेनिंग या फैसिलिटी प्रोवाइड करनी, पर्सनल ग्रोथ होने का चांस दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इज्जत दीजिए उनको। थोड़ा सा कभी कभी जो प्रोजेक्ट आता है जो काबिल है उनको अलग अलग प्रोजेक्ट भी दीजिए ताकि वो अपनी काबिलियत को जान पाए, महसूस कर पाए। ठीक है, क्लियर। पीयर रिकॉग्निशन, उनको एक ऐसा होना चाहिए कि आपकी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो उनको लोग पहचान रहे हैं। ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर कॉलीग्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए उनके कॉलीग्स के बीच में क्या होना, रिलेशन होना चाहिए अच्छा। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर अ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, एक वर्किंग कंडीशन जो होना चाहिए गुड और हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। तो वही बोला कि मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ साथ मतलब अगर किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट भी एक तरीके से कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि कंपनीज को क्या हो पाए, थोड़ा सा कंपनी जो जितने लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को मोटिवेटेड फील कर पाए। ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं तो इसका पीडीएफ डलवा ही दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है पीएचडी का वो कंप्लीट हुआ है आज। ठीक है। क्या हुआ? फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो 2 पार्ट और आएगा, 3 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हाफ ईयरली तक मिनिमम 4 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मिनिमम 4 चैप्टर्स, ताकि आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम भी शानदार तरीके से हो पाए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।